हमारे सृजनहार परमेश्वर को हम धन्यवाद करें सब मिलकर। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति महिमा सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। इस एक बार अच्छा दिन और अच्छी सुबह आपने हमें दी, और प्रभु इस सुमैप के द्वारा प्रार्थना सभा में प्रभु हालेलुया साथ आने के लिए सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। आज की संपूर्ण प्रार्थना सभा तेरे पवित्र हाथों में मैं सौंप देता हूँ, और पूरे हफ्ता में प्रभु परमेश्वर आपने हम सबको संभाला और हमारी अगुवाई की, इस कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिवार की सहायता की, सुख दुख में, संकट में, कष्ट में, पीड़ाओं में, निराशाओं में, हताशा में प्रभु तुम आपने हमारी सहायता की और हमें संभाला। हमारा बाहर जाना अंदर आना तूने आशीषित किया, हर भाई बहन की, उसके उनके परिवारों की रक्षा की, इसलिए मैं आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आज का दिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो तेरे लिए धन्यवाद देने का दिन है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हमारी स्तुति आराधना धन्यवाद को स्वीकार कर मेरे परमेश्वर, और हमसे जो कुछ पाप अपराध गलतियां हुई प्रभु तेरे विरोध में, जो कुछ गलत काम किया हमें क्षमा कर प्रभु, तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु, हमारी स्तुति आराधना को तू कबूल कर लेना, और आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में आज तू भेज मेरे प्रभु पिता। और आज का गायन प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, गीतों की सभा और वचन का भाग प्रभु, गवाही और हर एक भाग को आशीषित करना, हरे हमारे मनों का, बुद्धि का, आत्माओं का ताबा तू दे प्रभु परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु, संपूर्ण कलीसिया को, मेरे मसीह कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक परिवार जो हम इस समय जुड़ा हुआ है, उन सारे परिवारों के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और सारे परिवारों को इस समय अपने अपने घरों में प्रभु जो बैठे हैं, तेरी शांति और तेरी उपस्थिति और तेरा अभिषेक महसूस हो जाए। हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर उनके सारे निराशाओं में से, के सारे दुख संकट से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से गाने के सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा आशीष और अभिषेक को मांगता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கடந்த 7 மாதங்களும் கண்மணி போல காத்து இந்த 8வது மாதத்திலே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்ந்த महा कृपைக்காக நன்றி செலுத்துவோம். हालेलुया, परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। गया 7 महीना हमको संभाल कर 8वां महीना पहला दिन परमेश्वर में समूह में प्रार्थना करने के लिए हमें लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कुछ तमिल गीत गाएंगे। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை செலுத்தும்படியாக ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். புதிய மாதத்துக்குள் நாம் கடந்து செல்லவிருக்கிறோம். தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக புதிய மாதத்துக்குள் என்ற பாடலை நாம் படிப்போம். அல்லேலூயா.
பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா. பதிலாக அடிமை தாரும் தேவா. அடிமை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா. புது பலனை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா. சமாதானம் நான் பெற்றிட, சமாதானம் நான் பெற்றிட கிருபை தாரும் தேவா. புது பலனை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா. புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய மாதத்துக்குள் என்னை நடத்தும். புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய மாதத்துக்குள் என்னை நடத்தும். புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புது கிருபை தாரும் தேவா. புது பலனை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா. புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும். புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும். புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அடுத்தாவது ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். அல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஃபாதர் ஜீசஸ். ஆண்டவரே, ஜெபத்தோட ஜெயகீதங்களிலே அல்லேலூயா 176வது பாடல். உங்கள் தூக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். உங்களுக்கு தெரிந்த பாடல் கைகளை தட்டி வாரமாக படிப்போம். அல்லேலூயா ஜீசஸ். 176வது பாடல். சாங் நம்பர் 176. Jesus, thank you, Lord. துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். உங்கள் கவலைகள் தண்ணீர் எல்லாம் மறைந்து விடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். உங்கள் கவலைகள் தண்ணீர் எல்லாம் மறைந்து விடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகனே. இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்து விடு. கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்து விடு. கர்த்தர் புதியன செய்திடுவார் என்றே நீ காண்பார். கர்த்தர் புதியன செய்திடுவார் என்றே
கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் இருதயம் தேற்றிடுவார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் காட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் காட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கிறார். என் கண்ணீர் துடைக்கிறார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். நுனிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விடமாட்டார். ராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விடமாட்டார். தாங்கிட பலம் தருவார், தப்பி செல்ல வழி செய்வார். தாங்கிட பலம் தருவார், தப்பி செல்ல வழி செய்வார். நீ தப்பி செல்ல வழி செய்வார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக் கொள்வோம். நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக் கொள்வோம். நீதி கிரீடம் நமக்கு உண்டு, நேசர் வருகையில் தந்திடுவார். நீதி கிரீடம் நமக்கு உண்டு, நேசர் வருகையில் தந்திடுவார். நம் நேசர் வருகையில் தந்திடுவார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். அக்கினியிலே நடந்தாலும் எரிந்து போக மாட்டாய். அக்கினியின் மேலே நடந்தாலும் எரிந்து போக மாட்டாய். ஆறுகளை நீ கடந்தாலும் ஓடி போக மாட்டாய். ஆறுகளை நீ கடந்தாலும் ஓடி போக மாட்டாய். நீ ஓடி போக மாட்டாய். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்க கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே. நாம் இயேசு கைவிட மாட்டார், நாம் இயேசு கைவிட மாட்டார். Jesus, thank you Father. Hallelujah. நன்றி
நன்றி. ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. கடைசியாக ஒரு பாடலை பாடுவோம். ஜெபத்தோட்ட ஜெயகிதிலே 166வது பாடல். அதிகாலையில் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். காலை வேளையில் பரிசுத்த ஆராதனையிலே தேவ சமூகத்திலே நாம் ராஜா ஹல்லேலூயா அவரை தேடி ஹல்லேலூயா அவர் நாமத்தை ஹல்லேலூயா மகிமைப்படுத்தும்படியாக இந்த பாடலை பாடுவோம். எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். அதிகாலையில் உன் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. அது ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள 166வது பாடல். ஆமென். அதிகாலையில் உன் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே. ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும். இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும். என் வாய் வார்த்தையெல்லாம் பிறர்க்காய மாற்ற வேண்டும். என் வாய் வார்த்தையெல்லாம் பிறர்க்காய மாற்ற வேண்டும். ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. தன்னேக்கம் விருப்பமெல்லாம் என் இதய துடிப்பாக மாறும். இந்த நேக்கம் விருப்பமெல்லாம் என் இதய துடிப்பாக மாற்றும். என் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் ஜெப வீரன் என்று எழுதும். என் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் ஜெப வீரன் என்று எழுதும். ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. பாரம் ஒன்றே என் சுமையாக மாற வேண்டும். சுவிசேஷ பாரம் ஒன்றே என் சுமையாக மாற வேண்டும். என் தேச எல்லையெங்கோ உம் நாமம் சொல்ல வேண்டும். என் தேச எல்லையெங்கோ உம் நாமம் சொல்ல வேண்டும்.
கொடுத்தேன் உமக்குகந்த தூய பலியாய் இந்த உடலை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆட்கொண்டு என்னை நடத்தும் அபிஷேகத்தாலே நிரப்பும் ஆட்கொண்டு என்னை நடத்தும் அபிஷேகத்தாலே நிரப்பும் ஆராதனை 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 yes Lord hallelujah 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 திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே ஆமென் ஹalleluya ஆராதனை ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தேன் ஹalleluya ஆராதனை ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தேன் ஹalleluya ஜீசஸ் ஆராதனை 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 அன்பரீசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பரீசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே ஹalleluya hallelujah எல்லாரும் துதிக்க hallelujah ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ராஜா hallelujah 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 தேவ பிரசன்னம் hallelujah வல்லமை தேவ கிருபை இறங்கும்படியாக துதிங்க துதிங்க எல்லாரும் ஸ்தோத்திரிங்க ஸ்தோத்திரிங்க உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா ஓரி கஷபாலதரனரி சம்பூர்ணி கஷதாலபர hallelujah hallelujah ஆராதனை உமது பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக நன்றி ராஜா துதிங்க துதிங்க ஸ்தோத்திரம் 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 துதிப்போம் அல்ல உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாம தாழ்த்துவோம் ஹalleluya ஹalleluya இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே ராஜா உமது கரம் எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹalleluya 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 சுத்திகரிங்க ராஜா உமது கிருபை இறங்கட்டும் ராஜா ஹalleluya 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த தமிழ் ஆராதனை உமது பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்துறதுக்காக நன்றி ராஜா மீதியான நேரத்தை பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜா நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் 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 வழிநடத்துங்க ராஜா எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்கிற நல்ல பிதாவே ஆமென் ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. Okay. In this song number 316, सेनाओं के यहोवा, पुराने पुस्तक में 316. सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी को भी बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है.
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजरस को जिसने जिलाया, सच्चे को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, को जिसने बचाया, जिसके लिए सब असंभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजरस को जिसने जिलाया, सच्चे को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, सच्चे को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है।
Song number 185. हम आराधना में जाएंगे। सॉन्ग नंबर 185, प्रार्थना मैं तुझसे करूं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन।
हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हमारा ये जीवन प्रभु आपके काम में आना चाहिए। हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर समर्पित करता हूं। जिस स्थिति में प्रभु हम लोग जा रहे हैं, जिस हालात से प्रभु हम सब जा रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। हमारे परमेश्वर बोल, हमारे जुबान से, हमारे तन से, मन से प्रभु तेरी स्तुति और आराधना हो मेरे प्रभु। ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता की। पवित्र आत्मा जो हमारे कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आप हमारी सहायता करो। हर एक हृदय को और दिल को प्रभु छू ले। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हालेलुया। तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करो। इस प्रभु आपत्ति, आने वाले आपत्ति विपत्ति से प्रभु, हर एक संकट से अपने लोगों को बचा ले। और प्रभु हालेलुया, तेरे और करीब जाने के लिए हमारी सहायता करे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Praise you Jesus, hallelujah। स्तुति करें। इस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति थोड़ी महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। इस समय स्तुति करें। हालेलुया। Praise the Lord। O sharabaria rabaradi ko shurubaravari biri। Hosanna, hallelujah। Thank you Lord, we worship your holy name, O Lord। O sharabaria rabaradi ko shikara sandara baba, orala di ko shurkarabaria rabaladi ko sikara sandara baba, orala di ko shiarabara, hallelujah। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हमारा ये जीवन तेरे काम आए, हमारा ये जीवन तेरे काम आए, यही हमारी तमन्ना, यही हमारी तमन्ना। Thank you Jesus।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hosanna, hallelujah. Thank you, Lord. मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी. Song number 37. Song number 37. मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी. तू मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी है सुनी है मसीह. Sing with me. तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी. गम के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीपक दिया. गम के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीपक दिया. तू आ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी है सुनी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी है मसीहा तूने उस पर जान अपनी दी ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी है मसीहा तूने उस पर जान अपनी दी ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी. तू आ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी
है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है ना कोई खुशी। यीशुआ हमारे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी है सुनी है सुनी है मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। प्रभु से बातें करें, उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। स्पीक टू द लॉर्ड, अपने हृदय से प्रभु से बातें करो। शांत रहकर अपनी आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो। हमारे प्रभु से कहो कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा और धन्यवाद करते हैं, और we love you, we give you glory, Jesus. Praise you, Jesus. You're so wonderful. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Such a wonderful God. Thank you, Jesus. You're so wonderful, God. So beautiful, so glorious, and so awesome. We bless thee, O Lord Jesus. We bless thee, Father. We give you glory, honor, and praise to your holy name. We love you, Father. We love you, Father. We love you. We love you, Jesus. What a wonderful God you are. Such a wonderful God. Such a beautiful God. Hallelujah. We give you glory, Jesus. Forgive us, O God, of all our trespasses and cleanse us by your precious blood. Prepare our hearts and our minds for your coming, O God. Jesus, for that great and glorious day, O God.
हमारे मनों को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदयों को तैयार करो उस महान अति महान अद्भुत दिन के लिए प्रभु, जिस दिन तो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। उस दिन तक प्रभु हमें जागते रहने के लिए, हमें प्रभु परमेश्वर तेरे सानिध्य में बैठने के लिए प्रभु हम हमारे ऊपर अनुग्रह कर, दुष्ट की कोई ताकत हमारे ऊपर प्रबल न होने दे। हमारे सारे भाई बहन, हमारे सारे बच्चों को प्रभु परमेश्वर तो सुरक्षित रखना, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को, हमारे बाल बच्चों को छू ले प्रभु। दार मसीह कलीसिया के सारे भाई बहनों को छू ले प्रभु। हमें तेरी जरूरत है प्रभु। ऐ मसीह, तेरे बिना हालेलुया ये जिंदगी सुनी है प्रभु जी। हम तेरे बिना खाली है मेरे प्रभु पिता। हमें आपकी जरूरत है। हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। इस समय प्रभु हर एक के दिल में वो इच्छा, वो प्रभु डिजायर प्रभु उत्पन्न कर मेरे प्रभु, कि हम तेरे पास और करीब आने की चाहत रखें मेरे प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस गॉड। We love you, Father. We love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. All glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Such a wonderful God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalm 146. Psalm 146 मैं पढ़ता हूं। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। நான் உயிரோடு இருக்கும் மட்டும் கர்த்தரை துதிப்பேன், நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன்। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। அவனுடைய ஆவி பிரியும், அவன் தன் மண்ணுக்கு திரும்புவான், அந்நாளிலே அவன் யோசனைகள் அழிந்து போம்। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகள் உள்ள யாவை உண்டாக்கினவர், அவர் என்றென்றைக்கும் உண்மை காண்கிறார்। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। குருடரின் கண்களை கர்த்தர் திறந்திருக்கிறார், மடக்கப்பட்டிருக்கிறவரை கர்த்தர் தூக்கி விடுகிறார், நீதிமான்களை கர்த்தர் சிநேகிக்கிறார்। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। सब साथ में पढ़ेंगे। हे सिय्योन के சதா காலங்களிலும் அரசாளுகிறார், சியோனே உன் தேவன் தலைமுறை தலைமுறை राज्य करता रहेगा। याद करो। हालेलुया, आमेन। जीसस। कौन है? गवाही किसकी है? Okay. I thank God that He enabled me to pass SSC with a good percentage of 85%. Actually, I expected more, but then by God's grace, I have passed SSC, and all things work for the good of those who love God. So I'm holding on to this verse, and God will do more miracles in my life, and I praise God for the success He has given me. Amen. Praise God. Yes, Wilson. Wilson को unmute करो।
या विल्सन। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। आज के दिनों में मैं गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जिनिस के लिए जो है अपन रिजल्ट आया, जिनिस का जो है मार्क्स अच्छा मार्क्स दिया, परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का अनुग्रह से तो ये मार्क मिला। मैं उसके लिए विश्वास करता हूँ। परमेश्वर दिया हुआ रिजल्ट के लिए अच्छा है, और भी परमेश्वर उसका आगे का जो एडमिशन और जो है उसका जो भी पैसा का जरूरत है पूरा परमेश्वर तो आगे जो है उनको जो है फ्यूचर के लिए जो भी करना है उनका इच्छा का अनुसार करने के लिए परमेश्वर से विनती करता। परमेश्वर दिया हुआ अच्छा रिजल्ट के लिए परमेश्वर को मेरा पूरा हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटा सा गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमेन। और कोई? ओके। बुधवार को हम लोग शाहपुर गए थे। शाहपुर में एक छोटा सा प्रार्थना का घर बनाया और उन्होंने अचानक फोन करके हमको बोला कि ब्लेसिंग प्रेयर करना है, तो हम लोग चले गए। और प्यारे भाई और बहनों, हमारा वहाँ का सफर परमेश्वर ने आशीषित किया और उस गांव में 4 महीने के बाद हमने सभा ली, वही स्थान जहाँ आप लोग कुछ साल पहले पिकनिक के लिए आए थे और हमने वहाँ खाना पीना बनाया था, वो उसी गांव में शाहपुर के तानसा तालाब। तो वहाँ उन लोगों ने एक प्रार्थना का घर बनाया और उसके लिए उसने प्रार्थना के लिए हमको बुलाया था और हम चले गए थे। और आपको कहना चाहता हूँ कि आप वो सफर 100 किलोमीटर का सफर जाकर आकर 200 किलोमीटर का सफर परमेश्वर ने जाना आना आशीषित किया और वहां उन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और वहां की जो प्रार्थना थी, इतना अभिषेक था प्यारे भाई और बहनों, बहुत हेवी ऐसा अभिषेक हमने महसूस किया। और वो कलीसिया बिखर रही थी। प्रभु वो वहां के लोग प्रभु से दूर दूर जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद उस कलीसिया के लोगों को इन अंतिम दिनों में कैसे रहना चाहिए, एकता में, यूनिटी में रहना चाहिए, उसके बारे में सिखाया। विश्वास में अंत तक बने रहने के बारे में सिखाया। और अब ये कलीसिया बहुत हद तक संभल गई है और अच्छी स्थिति में आ गई है। वहां के कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि सहभागिता न होने की वजह से, यानी कि फेलोशिप न होने की वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक पहुंचे, उनको एक साथ लाए और उन्हें कैसे कैसे करके प्रभु में बनाए रखे। और थैंक गॉड परमेश्वर के सारे उपकारों के लिए, और उसने जो सहायता की, मदद की और वहां के उन लोगों की जरूरतें भी पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। इसलिए मैं धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद और इस गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद। और जितने भी लोग बच्चे लोग अच्छे मार्क्स से पास हो गए उनके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर को। गॉड ब्लेस यू एंड योर फ्यूचर एंड योर करियर। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक गॉड फॉर या ब्रदर महेंद्र, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। बोलिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पूरा पिछला 5 महीना लॉकडाउन में मुझे और मेरे परिवार को संभाले, इसलिए परमेश्वर में धन्यवाद करता। और इसी तरह मैं 2020 में मेरे लिए बहुत बड़ा गवाही है। कहना चाहता हूँ कि तो पिछले 1 महीने से मैं बीमार पड़ा था। मैं मतलब 2 तारीख मेरे अंकल हमारे घर गुजर गए थे, उसमें पूरा शामिल हुआ था लास्ट तक। तब से मैं अपने बच्चे से, फैमिली से थोड़ा लंबा रह रहा था 1 महीने से, और मैं बार बार बीमार पड़ रहा था। पिछले 15 दिन में मुझे ज़्यादा खांसी, बुखार आ गया था, सर्दी, तो उससे मेरे को सिम्टम्स, तो कोरोना का सिम्टम्स लग रहा था। तो फिर मैं भी बड़ा विश्वास, परमेश्वर को विश्वास करके मैं डॉक्टर के पास गया नहीं था, दवा लेके खा रहा था मैं, और मैं बुखार चला गया, लेकिन खांसी मेरा बिल्कुल नहीं गया। अब तक मेरे को अभी भी खांसी नहीं। तो फिर मैं 3 दिन पहले डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर को बोला था, उसने बोला कि कोरोना आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा टेंशन में आ गया था। मतलब कोरोना टेस्ट के अंदर आज तक मालूम है कि आज की तारीख में कि वैसे ही लोग टेस्ट गलत पॉजिटिव बता के भी मुझे और मेरी फैमिली सबको लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा अंदर मेरे को डर हुआ था। तो भी मेरे को विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि कुछ होगा नहीं। तो मैंने क्या कि मेरे फ्रेंड को, मेरे बचपन का फ्रेंड, उसको मैं फोन किया,
उसने बोला मेरा अपना एक आदमी भेजता हूँ तुझे, घर पे ही तुझे टेस्ट करेगा, रैपिड टेस्ट, तुरंत तेरे को रिपोर्ट मिल जाएगा। तो मेरे परसों बात वो फ्रेंड से, तो उसने कल सवेरे मेरे को उसको फ्रेंड को भेजा करके, तो गवर्नमेंट का आदमी था, वो भेजा उसने रैपिड टेस्ट के लेके आया। तो सबने प्रार्थना किया था कि मुझे किसी भी तरह मुझे मतलब जो रिजल्ट है मतलब नेगेटिव आना बदलना चाहिए, और मैं दोपहर की प्रार्थना में, शनिवार के दोपहर की प्रार्थना में जरूर शामिल होऊंगा। विश्वास के साथ प्रार्थना किया था, और पूरा परिवार हम पांचों मिलकर घर में प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। तो उसी तरह सवेरे जब भी टेस्ट करने आया था, मुझे टेस्ट किया गया और किट रखा गया। किट में 10 मिनट लगता था उसके लिए टेस्ट मतलब रिजल्ट आने के लिए। तो 10 मिनट के अंदर बीच में मैं जाके भजन संहिता 91 पूरा पढ़ा, तो भजन से अपना 91 पढ़ा, और फिर मैं आके बाहर बैठा उस बीच में गैप में। तो उसने जब ये किट देखा तो मेरा जो रिपोर्ट है नेगेटिव में बदल गया। वो मैं तुरंत में परमेश्वर को धन्यवाद किया, और पूरा परिवार ने धन्यवाद किया। इसलिए मैं परमेश्वर को हमेशा कोटि और धन्यवाद करता हूँ प्रभु उसके लिए। और मेरा खास ये था कि 2020 में जो वचन मिला था मुझे, यहोशू का 1:5 मिला था, ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। वचन देखो कितना मेरे लिए फायदा हुआ, मतलब मेरे लिए कितना वो वचन मेरे लिए रियल में, मतलब वो वचन मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। मतलब इससे ये होता है कि हमको जो वचन दिया जाता है साल भर के लिए वो जरूर पूरा होता है, लेकिन हम विश्वास के साथ वचन को प्रार्थना में रखेंगे तो जरूर पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अभी मुझे खांसी है, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, वो भी मुझे लगता है कि अच्छा हो जाएगा। और परमेश्वर के नाम को जो ये नेगेटिव बदला तो मुझे खांसी भी तुरंत अच्छा हो जाएगा, वो जो डर था निकल जाए परमेश्वर ने। इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उसीलिए आप घर की प्रार्थना में मुझे खांसी वो भी अच्छी तरह से हो जाए, घर प्रार्थना मुझे याद करे, छोटी सी गवाही को आशीष करे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। ओके, और कोई नहीं ना? You will not fear the terror night, nor the arrow flies by day. Psalm 91, verse 5. O Lord, God of my salvation, I have cried day and night before thee. Psalm 88:1. Make thee joyful, knows and do God of देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Psalm 133 verses 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Psalm 133 verse 1. John 14:6. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. God is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Psalm 23, 1, 2, 3. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. God bless all children. Okay. Okay. Praise God. हम लोग वचन में जाएंगे और उससे पहले हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। हम समय मेरी पवित्र में एक बार पवित्र वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए
प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरे होठ और मेरे जुबान को, मेरे तन मन को प्रभु तेरे हाथों में फिर से एक बार अर्पण करता हूँ। और पवित्र आत्मा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, लेकिन जैसे आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, वैसे तू मुझ में होकर अपने लोगों से बातें कर, और इन वचनों के द्वारा तेरे लोग प्रभु परमेश्वर हालेलुया तेरी और करीब आए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। तेरी महिमा, प्रभु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, और मेरे होठ और जुबान को छू ले। हालेलुया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ओके, हालेलुया। हमने इसमें साम 146 में गाया, में मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। पर आवाज आ रहा है? सबको म्यूट कर दो। ओके, गुड, थैंक यू। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और जब तक बना रहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। इन दिनों में न कोई डॉक्टर हमें बचा सकेगा, न कोई सरकारी नेता हमें बचा सकेगा। हमारा भरोसा न किसी डॉक्टर पर, न किसी सरकार पर है। हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा यल शद्धाय परमेश्वर और हमारा भरोसा है, जो हमें हर तकलीफ से पार लेके जाता है। ओके, इसलिए जब तक हम इस धरती पर इस शरीर में हैं, हमने गाया, हमने सुना कि जीवन भर हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। जीवन भर हमारा ये एक निर्णय होना चाहिए कि जीवन भर जब तक जिंदा हूं। देखो, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं जीवित हूं तब तक, जीवन भर मरते दम तक मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। तो मेरी सहायता करना, तो मेरी मदद करना। तब परमेश्वर अपने ताकत, अपने बल को, उसके अभिषेक को हमें दे देगा, ताकि हम उसकी स्तुति करते रहेंगे जब तक बना रहूंगा। ये इस दावीद का एक प्रार्थना है, दावीद की प्रार्थना है कि उसने निर्धार किया, उसने डिसीजन किया कि मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, जीवन भर। सामने रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज गए दिनों में मैंने सीखी। निरोगी, हेल्दी मैन एंड सिक मैन, एक निरोगी मनुष्य और एक रोगी मनुष्य के बीच में फर्क क्या होता है? रोगी मनुष्य जो होता है वो उसे भूख नहीं लगती है, और जब उसे भूख नहीं लगती है, डॉक्टर कहते हैं कि तेरे शरीर में किसी चीज की कमी है, तू बीमार है अंदर से, और इस कारण तुझे भूख नहीं लग रही है, तो खा पी नहीं रहा है और खा पी नहीं सकता है। लेकिन जो निरोगी होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका साइन क्या होता है कि वो अच्छी तरह से खा पी सकता है और तंदुरुस्त रहता है। ओके, इसका मतलब आप अगर यही प्रिंसिपल अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करें, तो हु इज द हेल्दी स्पिरिचुअल मैन? हु इज द हेल्दी स्पिरिचुअल ब्रदर और सिस्टर?
निरोगी ऐसा भाई बहन कौन है? कि निरोगी भाई बहन वो होता है कि जिसके अंदर प्रभु परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है। समझ पाए आप लोग? आत्मिक हेल्दी मनुष्य वो होता है जो परमेश्वर के लिए भूखा होता है। He is hungry for the Lord, और वो हर दिन अपने प्रभु के सानिध्य में बैठता है और अपनी आत्मिक प्यास को बुझाता है। लेकिन आत्मिक जीवन में कमजोर मनुष्य कौन है? रोगी मनुष्य कौन है? जो जिसके अंदर परमेश्वर के बारे में कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, और उसके अंदर कोई चाहत नहीं है कि मैं परमेश्वर से मिलूं, मैं परमेश्वर की प्रार्थना करूं। मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि 6वें वचन 5-6 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वचन है वो उन व्यक्तियों के लिए जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के सानिध्य के भूखे और प्यासे, परमेश्वर के प्यार के लिए भूखे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए भूखे हैं, परमेश्वर की शांति के लिए भूखे हैं, धार्मिकता के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए भूखे हैं। बाइबल कहती है वे धन्य है। तो आज वचन में जाने से पहले ये एक बोध, एक एग्जॉर्टेशन है कि आप खुद तय करें, हम खुद तय करेंगे कि मैं निरोगी मनुष्य हूं कि रोगी मनुष्य हूं। शरीर से मैं अच्छा दिखता हूं, शरीर मजबूत है, लेकिन आत्मिक तौर पर कमजोर हो सकता हूं। और आत्मिक तौर पर वो कमजोर है जिसके अंदर प्रभु के लिए कोई भूख नहीं है। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से मांगना है कि परमेश्वर मुझे इस धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे बना दे, भूखा और प्यासा बना दे। दिस शुड बी आवर प्रेयर। जैसे कि हमने साम 146:2 में देखा कि वहां दास कहता है, प्रभु का दास कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस शुड बी आवर प्रेयर इन दीज डेज। इन दिनों में हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए। आज का मेरा विषय है बी वॉचफुल। बी वॉचफुल, जागते रहना या तैयार रहना। तैयारी, हम लोग हर चीज की तैयारी करते हैं। हम अपने काम पर जाने के लिए तैयारी करते हैं, हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं, ओके। हम हर चीज की तैयारी करते हैं अपने जीवन में। हम जब हमें दूर जाना होता है, कहीं टूर में या पिकनिक या किधर जाना होता है, तो भी हम कितने दिन से तैयारी करते हैं। शादी की तैयारी होती है, हम शादी करना चाहते तो हम शादी की तैयारी करते हैं, ओके। हम उस दिन को देखते रहते हैं कि वो दिन कब आएगा। हालेलुया। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर ने हमें जगह जगह में, पूरे बाइबल में कई सारे उदाहरण दिए हैं कि हम लोग जागरूक रहे और हम लोग बिल्कुल सतर्क रहे। तो बाइबल हमें कई जगह परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाती है कि हमें किस तरह जागरूक रहना है। पहले हम जाएंगे लूका की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21। गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की सुसमाचार 21 अध्याय और 34 to 36। रीड इन तमिल। Who will read? Jacob? कौन पढ़ेगा? विल्सर या जेकब? या जेकब read. Yeah, okay, Pastor. உங்கள் இருதயம்
பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகிக கவலைகளினாலும் பாரமடையாதபடிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். பூமியில் எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். ஆகையால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் என்றார். मैं हिंदी में पढ़ता हूं। इसलिए सावधान रहो। सावधान का मतलब जागते रहो, बी वॉचफुल, तैयार रहो, सतर्क रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी तरह आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें किन किन चीजों से सावधान रहने के लिए कहा है? खुमार, ओके, मन, चंचल मन, भटकने वाला मन या मनमानी करने वाला मन, मतवालापन यानी कि दारू पीने वाले, दारू पीकर वाइन पीकर मतवाले होने वाले, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, यानी कि इस जीवन की ये बातें तुम्हें और हमें आत्मिक जीवन में सुस्त बनाती है, कमजोर बनाते हैं, आलसी बनाते हैं। और वो दिन यीशु ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो दिन अचानक फंदे के समान। क्यों? इस वचन की जरूरत अभी हमारे लिए है। इन दिनों में, जिस दिनों में रहते हैं, इन्हीं दिनों में ये वचन हमारे लिए लागू होता है, क्योंकि कई सारे विश्वासी मैं सुनता हूं विश्वास से भटक रहे हैं, कमजोर पड़े हुए, सुस्त बने हुए हैं। और बाइबल कहती है, देखो, सावधानी का इशारा है, सावधानी का इशारा। बाइबल कहती है इसलिए सावधान रहो। क्यों सावधान रहना? क्योंकि नहीं तो वो दिन फंदे के समान, लाइक अ ट्रैप, द डे विल फॉल अपॉन अस। और इससे अगर बचना है तो हमें सावधान रहना। किस तरह सावधान रहना है? कहते कि ये दिन जो है ना, किसी एक जगह पर नहीं, ये जागतिक संकट का इशारा है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रिबुलेशन पीरियड। ये प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो जागतिक ट्रिबुलेशन के बारे में, महासंकट के बारे में कहता है। वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लोग खा पी रहे हैं, लोग तंदुरुस्त है, लोग खरीदी कर रहे हैं, लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना अपना जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि वैसे अचानक वो दिन उन पर आ पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए, हमारे लिए प्रभु का वचन है कि वो दिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए फंदा ना बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए सावधान रहने के दिन है प्यारे भाई और बहनों। सावधान रहने के दिन है कि हम लोग सुस्त न हो जाए। मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब रिजल्ट लग गया, अब मेरे बच्चों का एडमिशन का कैसे होगा। सब प्रकार की चिंताएं माँ बाप को सताती है, ये सहज है, ये सबों को सताती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा भला ही करेगा। हालेलुया, हमारे बच्चों का भला ही करेगा। भले हो जाए, लेकिन प्रभु अपने लोगों का अच्छा ही करेगा। हालेलुया, क्योंकि सडनली समथिंग विल हैपन। सडनली, देखो यहाँ वचन, यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो अचानक। हालेलुया, फंदे के समान अचानक, सडनली दैट डे विल come upon the whole world. Hallelujah. Because God is, Jesus is giving us the way of escape also.
परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इसमें से छुटकारा पाने के लिए ये वचन कहता है कि खुमारपन, चंचलता, मतवालापन, जीवन की चिंताएं, अभिलाषाएं, लोभ और लालच से दूर रहो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें और हमें सुस्त बनाती है। चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर सैमुअल अपने सिर पर हाथ देकर बैठा हुआ है, जैसे कि बहुत चिंता में पड़ा हुआ है। ब्रदर सैमुअल, प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू मैन? प्रेज गॉड। ब्रदर सैमुअल, चिंता मत करो, ये चिंता के दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं। ये संकट के दिन, सोचने के दिन खत्म होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब विश्वासियों के लिए दुनिया भर में आपको पता है जून महीने में हमारे भारत देश में 5 जगह विश्वासियों को मारा गया, जान से मारा गया। 5 विश्वासियों को खत्म कर दिया गया। आपको पता भी है, तुम और हम अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे भारत देश के कोने में 5 विश्वासियों को मारा गया। कई जगह विश्वासियों को बहुत ही तकलीफ दी जा रही है, दुनिया भर में भी, न कि सिर्फ भारत देश में, दुनिया भर में विश्वासियों को मारा जा रहा है। चर्चेस तोड़ी जा रही है, बाइबल जलाए जा रहे हैं, और उनकी प्रार्थना तो बिल्कुल उनको करने की इजाजत नहीं है। कई जगह प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि वो दिन, हमारे लिए ये दिन प्रसूति पीड़ाओं के दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और थोड़ा बहुत संकट, थोड़ी बहुत चिंता हम सबको सताती है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम चिंताओं से मुक्त हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा ना हो कि ये सारी बातें हमें सुस्त बनाए, क्योंकि जितनी चिंता हमारे जीवन में हम बढ़ती है, जितना सोचते रहते हैं, उतना हमारी प्रार्थना से मन जो है भटकता रहता है। बाइबल कहती है कि न कि सिर्फ एक जगह पर, लेकिन दिस इज द वर्ड दैट इंडिकेट्स द ट्रिबुलेशन। ये जो वचन है ना, ये वचन महासंकट को दर्शाते हैं। सारी पृथ्वी के रहने वालों पर अचानक आ पड़ेगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है इस कोरोना महामारी के द्वारा। ये शुरुआत पूरे एक देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में प्यारे भाई और बहनों, ये संकट फैला हुआ है। और ये कहते हैं ये 2021 तक जाएगा, 22 तक भी जाएगा, उसका कोई हल नहीं है। इसमें से छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। अब ये दुनिया ऐसे ही चलते रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, अलग अलग बातें, डराने वाले बातें सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये सब बाइबल कहते हैं जैसे अभी शुरुआत हुई है, ये यीशु मसीह के द्वारा की हुई भविष्यवाणी है। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों इसी प्रकार आ पड़ेगा। अचानक लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तंदुरुस्त है, अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। आज भी कई परिवार देखो, कोई भाई को देखता हूं, उनकी पत्नियां बच्चे नहीं देखते हैं। हालेलुया। किसी को पड़ी हुई नहीं, हफ्ते में एक बार हमको प्रार्थना में बैठना होता है जूम ऐप के द्वारा, लेकिन भाई है तो बहन नहीं है, बहन है तो भाई नहीं है। देखो किस तरह से कुछ लोग, पूरे परिवार में देखता नहीं हूं। हमारा परिवार बैठा है, मेरे आसपास में है, ऐसा मत बोलो पास्टर तो अकेले आप देखते हैं। मेरा परिवार मेरे आसपास बैठा हुआ है। ओके, सो मैं कहता हूं कि इन दिनों में एकता की जरूरत है। एकता में आ जाओ, सब लोग एक हो जाओ, सब भूलो जो भी स्थिति है, पुरानी सारी बातें। हम कहते इसीलिए जागते रहो। 36 में बी वॉचफुल, 36 बी वॉचफुल। मैंने कहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, और हर समय प्रार्थना करते रहो, सुबह शाम जब भी समय हो आप प्रभु का वचन कहते प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, यानी कि प्रार्थना ही तुम्हें हमें बचाएगी। प्रार्थना ही बचाएगी आने वाली घटनाओं से। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ विश्वासी बनकर नहीं, उनमें हमें योग्य विश्वासी बनकर जाना है, न कि निकम्मा विश्वासी। देखो, स्वर्ग में प्रवेश करने वाले में निकम्मे विश्वासी भी रहेंगे। निकम्मे यानी कि उन्होंने कुछ कभी किया नहीं, सिर्फ विश्वास किया था, उद्धार होगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, वो प्रतिफल पाने के योग्य नहीं रहेंगे।
कॉमनली सबको विश्वास करने वाले हर एक को तो उद्धार प्राप्त होगा, वो तो स्वर्ग में तो जाएंगे उस विश्वास के द्वारा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, योग्य बनने का भी एक तरीका होता है कि जागते रहे और प्रार्थना करते रहे कि आने वाले घटनाओं से बच सके और परमेश्वर के पुत्र के सामने हम खड़े होने के लिए योग्य बने रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम सबको सामूहिक तौर पर, मैं अकेला नहीं, हम सबको जागते रहना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, भाइयों के साथ भले डायरेक्ट संगति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फोन के द्वारा या फिर आप जिस तरह कर सकते हैं आप करो, प्रभु जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। मैथ्यू चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 24, to 44, 36 से लेकर 44 तक पढ़ो। रेड ब्रदर जेकब। क्या हुआ? तो जेकब अनम्यूट करो। जेकब का प्रॉब्लम। ब्रदर सिस्टर रेजिना या फिर भी पढ़ो। Matthew chapter 24 from verse 36 to 34, 36 to 44. அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள். நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். அப்படியே நீல் ஜல பிரயாணத்துக்கு முன்னாள் காலத்தில் நோவா பேலைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொடுத்தும் ஜலப்பிரவாதம் வந்தும் அனைவரையும் வாரிக்கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள். அப்படியே மனுஷகுமாரரும் வருங்காலத்தில் நடக்கும். அப்பொழுது இரண்டு பேர் வயலில் இருப்பார்கள், ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், ஒருவன் கைவிடப்படுவான். இரண்டு ஸ்திரீகள் இயந்திரம் அரைத்து கொண்டு இருப்பார்கள், ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள், ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள். உங்கள் ஆண்டவர் இந்த நாளிலே வருவார் என்று நீங்கள் அறியாதிருந்தபடியினால் விழித்திருங்கள். திருடன் இன்ன ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டு எஜமான் அறிந்திருக்கிறதால் அவன் விழித்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட்ட உடான் என்று அறிகிறீர்கள். நீங்கள் நினையாத ஆளுகையில் மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். आमेन। यीशु ने कहा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसीलिए जागने के लिए कहा है। ओके, इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह नूह के दिन के याद दिलाता है कि नूह के जैसे दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा, दिन भी होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नूह के दिनों में लोग खा पी रहे थे, एक जगह जहाज बन रहा था, नूह का तारू जहाज बन रहा था और प्रचार कर रहा था, और पूरे पृथ्वी पर में लोग, बाइबल कहते हैं कि खा पी रहे थे, विवाह उनके अंदर उनके बीच में होता था। लेकिन जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जब वो चढ़ा तब तक लोगों को पता भी नहीं चला, बाढ़ आई और बाइबल कहती है कि उन सबको बहा ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। एग्जैक्टली वैसा ही इन दिनों में होने वाला, सेम वैसे ही स्थिति होने वाली है। हम आज इस समय बैठे हुए हैं, हम सुन रहे हैं, हो सकता है ट्रम्पेट
का आवाज, तुतारी का आवाज सुनाई देगा और हम यहां से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे बिल्डिंग के बाजू वाले को भी पता नहीं होगा कि तुम कहां जाएंगे, कहां गए। वैसे ही तुम लोग, हम लोग इस दुनिया से निकाले जाएंगे। बिल्कुल उन दिनों में, जैसे कि नूह के जमाने में लोगों को पता नहीं चला। लोग आज भी अपने धुन में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में जी रहे हैं। आज किसी को वचन बताने को जा नहीं सकते हैं, न कोई सुनेगा, न कोई सुनने को तैयार है। सब जगह डर का माहौल है। लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहना। क्यों जागना है? क्योंकि वो दिन किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं। इस कारण प्यारे भाई और बहनों, हमें जागने के लिए कहा है, बी वॉचफुल। क्योंकि यीशु ने अंजीर का पेड़ का भी उधर ऊपर इसी अध्याय में ना 32 से लेकर 35 तक इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंजीर का पेड़ का दृष्टांत दिया, दाखला दिया, उदाहरण दिया। और कहता है कि जब उस अंजीर की पेड़ की डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यानी कि जब वो ऋतु जिसमें पेड़ों को नए पत्ते आते हैं, जिसे हम मराठी में वसंत ऋतु कहते हैं, हिंदी में ग्रीष्म काल कहते हैं, यानी कि गर्मी के दिनों में जो होता है ना, तब। तो इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज जो भी बातें हम देखते हैं, लोगों को अब आदत पड़ी हुई है कि अरे ये तो सब पहले भी होता था, ये तो सब पहले भी होता था। हालेलुया। लेकिन अब इन चीजों के होने की जो स्पीड है, ये घटनाओं का जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ रही है। रोज और रोज नई नई घटनाएं हम देख रहे हैं, नई नई बातें देख रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। कौन सी पीढ़ी? कौन सी पीढ़ी? जिसने इजराइल को देश बनते देखा, इजराइल को जो अंजीर का पेड़ फलते फूलते देखा। 72 साल हो गए। बाइबल कहती कि ये पीढ़ी, यानी कि हमारी पीढ़ी, जिसने इजराइल को देखा, इजराइल जो देश नहीं था वो देश बन गया, और आज वो देश फल फूल गया, मजबूत हो गया, उसे पत्ते निकले, नए पत्ते निकले, नई डालियां निकली। बाइबल कहती है इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है यीशु के आने का, वापस आने का, तो है इजराइल का देश। ध्यान में रखना प्यारे भाई और बहनों, इजराइल में इन दिनों में जो घटनाएं हो रही ना, उन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि इजराइल इज नथिंग बट अ टाइम क्लॉक, एक घड़ी है हमारे लिए। ये बात कहते हैं, ये सारी बातें इजराइल के साथ होगी, और आज इजराइल को घेरा हुआ है। सारे राष्ट्र इजराइल को, बहुत उनके शत्रु राष्ट्र उनको घेरे हुए हैं, और जो भी गोग मागोग का जो एजेकियल 38-39 का जो ग्रुप है, वो उनके विरोध में उनको घेरने के लिए तैयार है, उन पर हमला करने के लिए तैयार है, उनका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। ये सारी बातें जब होगी, बाइबल कहती है, तब तुम समझना कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। और आज हमें इन वचनों पर ध्यान देने की जरूरत है, और अपने आप को जागरूक करने की तैयारी की हम उस लास्ट जनरेशन के लोग हैं, अंतिम पीढ़ी, जिस पीढ़ी में, जो पीढ़ी यीशु को आते हुए देखेगी। यीशु ने जो कहा था कि उस समय जो जीवित है वो बदल जाएंगे। हालेलुया। और तुम और हम वो लोग हैं जो जीवित हैं, और हम मरेंगे नहीं, हम वैसे ही बदल जाएंगे जैसे है, और नया शरीर प्राप्त करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। लास्ट जनरेशन, वी आर द लास्ट जनरेशन। और ये जनरेशन प्रभु यीशु मसीह के आने को देखेगी।
बिना मृत्यु को देखे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है, बिना मृत्यु को देखे हम यीशु को आते देखेंगे और उस काल में हम रह रहे हैं, ये पक्का है। सारी दुनिया के लोग, सारे विश्वासी, सारे जानकार लोग, स्कॉलर्स लोग ये यही कहते हैं, सबों का एक मत है कि वी आर द लास्ट जनरेशन। आमेन। हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और बहुत कुछ लंबा समय हमें मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। हालेलुया। हमें करते रहना, हमारा प्रपंच हमें करते रहना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सब होता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे पास उतना ऐसा बड़ा लंबा समय तो नहीं है। हम अपने ही दिनों में देखेंगे हमारा यीशु मसीह वापस आते और ये अपेक्षा करेंगे। इसीलिए तो कहा है ना जागते रहने के लिए। किसको जागने के लिए कहा है? जो यीशु के आने को प्रिय जानते हैं। जैसे कि गए संडे आपको 5 क्राउन के बारे में सीखा, जिसमें एक क्राउन था द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। वो किसको दिया जाएगा? धार्मिकता का मुकुट। ऑल दोस हु आर वेटिंग एंड वॉचिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड, जो यीशु के आने को प्रिय जानते हैं, दोस हु लव द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सो जो उसके आने की राह देखते हैं, वही तो जागरूक रहने की कोशिश करेंगे। जिनको यीशु के बारे में, आने के बारे में कुछ भी पड़ी नहीं है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो खा पी कर तंदुरुस्त रहेंगे और बेसावध रहेंगे। वो बिल्कुल यानी कि जागरूक नहीं रहेंगे और वो दिन उनके लिए अचानक फंदे के समान आ पड़ेगा। जो मतवालापन करेंगे, जो चिंताओं में डूबे रहेंगे, चंचलता में जीवन जिएंगे, अभिलाषाओं में, व्यभिचार में, सब प्रकार के बुराई में जीवन जिएंगे, उनके लिए ये दिन फांसी का फंदा बन जाएगा। But for you and me, hallelujah, for you and me who are waiting and watching, that will be a blessed day, hallelujah. That will be the day of blessed hope. वो दिन धन्य आशा का दिन होगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So प्यारे भाई और बहनों, हमें इन दिनों में जागते रहना है। नूह जहाज पर चढ़ा, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, जल प्रलय आ गया, उनको बहा ले गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। और उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। कहा? क्यों? जो तैयार है, 2 भाई 2 बहनें तैयार है, अगर इसमें से एक तैयार है, एक तैयार नहीं, एक ले ली जाएगी, एक रख दी जाएगी। हालेलुया। ये कठिन बात है। किसको छोड़ा जाएगा, किसको उठाया जाएगा? हम ये कोशिश करें कि मैं उठाया जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस कोशिश में रहेंगे, हम इस तैयारी में रहेंगे कि प्रभु नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ उठाया जाऊं। मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं महासंकट में। उस संकट कष्ट के दिनों में ये महामारी इतनी भयानक लोगों को दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो वो आने वाला काल कैसा होगा जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ऐसे वो दिन, वो महासंकट के दिन ऐसे होंगे, जब से पृथ्वी बनाई तब से लेकर कभी ऐसा संकट नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। हालेलुया। उस संकट में हम नहीं रहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम छोड़ने वाले जो लोग रहेंगे उनके बीच में नहीं रहेंगे, उठाए जाने वाले लोग रहेंगे उनके भी उस ग्रुप में रहने चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु मैं आप पीछे नहीं रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ उठाया जाना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए 42 वचन में कहता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन, और जल्दी, बहुत जल्दी, हमारा विश्वास है, हमारी क्या आशा है कि बहुत जल्दी एक दिन ये एक दिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए बड़ा खुशी का और आनंद का दिन होगा, जब तुम और हम अपनी सारी बातों को पीछे छोड़ेंगे, इस दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ेंगे। हमारे घर दार, पैसा, सोना, संपत्ति, जो भी कुछ है, सब छूट जाएगा और हमेशा के लिए प्रभु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। और हमारी चिंताएं, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हालेलुया तो बोलो भैया, सुन रहे हो तो। हालेलुया। खुशी की बात है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। जब वचन सुन रहे हैं, तुमको खुशी होनी चाहिए।
Oh, praise God, my Jesus is coming back. मेरा प्रभु यीशु मुझे ले जाने के लिए आ रहा है. हालेलुया. वैसे तो किसको इस दुनिया में रहने की इच्छा हो रही है? हालेलुया. किसको नहीं हो रही है? जल्दी चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए. हालेलुया. लेकिन अब ये संकट के दिन जल्दी खत्म नहीं होने वाला है. इसमें से कुछ ना कुछ अंधकार में से उजियाला धार्मिकता प्रकट होगी. Praise the Lord. Hallelujah. ये जान लो कि इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मेरा प्रभु किस दिन आएगा. वो संडे आएगा, वो सैटरडे आएगा. लोग कहते हैं सैटरडे आएगा. लोग कहते क्या? हो सकता है वो शनिवार के दिन होगा क्योंकि वो शब्बात दिन है. Praise the Lord. शब्बात दिन है. और कुछ लोग कहते हैं ना वो संडे आएगा क्योंकि यीशु मसीह संडे सुबह जीवित हुआ था, पुनरुत्थित हुआ था, इसलिए लोग कहते हैं संडे आएगा. Praise the Lord. फिर आपको और कहता हूं, लोग कहते हैं कि वो सितंबर अक्टूबर में आएगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट होता है, तुतारी का त्योहार होता है. और तुतारी का मतलब होता है इजराइल के लिए तुतारी तब बजाई जाती थी उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, टू गैदर टुगेदर, दिस टू ब्लो द ट्रम्पेट. हालेलुया. सो कोई सब स्कॉलर लोगों का कहना है वो सितंबर का महीना रहेगा. फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट उसी दिनों में आता है. हमको नहीं पता. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन वो कुछ चिन्ह प्रभु ने बाइबल में छिपाए हुए हैं. कुछ दिन ऐसे, कुछ समय ऐसे हैं कि प्रभु ने बाइबल में छिपाए हुए हैं. लेकिन हमको नहीं पता वो साल कौन सा है, वो महीना कौन सा है, वो दिन कौन सा है. लेकिन वो दिन जरूर आएगा. प्रेज द लॉर्ड. और बहुत जल्दी आने वाला है. परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता. अभी ये भी प्रॉब्लम है. हमको किधर पता है कि चोर कब आने वाला है. लेकिन हम सोते समय दरवाजे बंद करते हैं, अंदर से लॉक करके सोने को जाते हैं क्योंकि हमको नहीं पता चोर कब आएगा. उसी तरह प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बुराई के सारे दरवाजे बंद कर दो. प्रेज द लॉर्ड. जितने भी लोग पाप में जी रहे होंगे, दुष्टता में जी रहे हैं, बुरी आदतों में जी रहे होंगे, तो बाइबल कहते हैं कि हमारे सारे दरवाजे, जो पाप के दरवाजे खुले हुए होंगे, वो बंद कर दो. हालेलुया. नहीं तो शैतान आएगा चोर के समान, चोरी करके चला जाएगा, नाश करके चला जाएगा. हालेलुया. इसीलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम रोज सोचते हैं ना, प्रभु आएगा, अब आएगा, ये महीने में आएगा, अब ये संकट का समय चल रहा है, अब आएगा. और मैं पूरे दुनिया भर में लोगों के बारे में जो लोग कहते हैं वो पढ़ता हूं, सुनता हूं. और लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, यीशु के आने के दिन पर आंखें लगाए बैठे हुए हैं और कहते हैं कि ये महीने में आ सकता है, वो महीने में आ सकता है, वो दिन आ सकता है, ये समय चल रहा है, ये सारी चिन्ह हैं, ये बातें बाइबल के वचन के अनुसार पूरी हो रही है, पूरी हो गई है, अब किसी भी समय यीशु मसीह आएगा. कुछ लोग ना, प्यारे भाई ना, पागल है यीशु के आने के लिए. दे आर मैड टू सी द रिटर्न ऑफ जीसस बिकॉज़ दे लव जीसस. हालेलुया. क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते हैं, वो यीशु के लिए पागल हैं और सोचते रहते हैं मेरा प्रभु कब आएगा, मेरा प्रभु कब आएगा, मेरा प्रभु कब आएगा. वैसे तुम्हें और हमें भी यीशु के लिए पागल होना चाहिए. हालेलुया. भले दुनिया हमें पागल कह दे, लेकिन जागते रहना है. वो दिन, वो घड़ी हम किसी को पता नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं जागते रहना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखो आज हमारा भाई सुमित ना कार में बैठे वचन सुन रहा है. वो कार में बैठा हुआ है. ब्रदर प्रेज द लॉर्ड. कहीं ना कहीं उसको भूख है. वो किधर मुंबई में होगा और वहां से वो गाड़ी में बैठकर देख रहा है. कुछ लोग हमारे भाई तमिलनाडु से सुन रहे हैं, कन्याकुमारी से. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर विल्सन, आप उधर ही है ना. प्रेज द लॉर्ड. सो देखो, एक ब्रदर हमारा सैमुअल भी कहीं है, जुड़ा हुआ है. प्रेज गॉड. सो ये बहुत अच्छी यूनिटी है कि लोग एक साथ मिलकर इन दिनों में प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. हमारा भाई मधुकर विक्रमगढ़ से, मनोर से सुन रहा है अपने को. सो प्यारे भाई और बहनों, जागते रहो क्योंकि समय निकट है. प्रेज द लॉर्ड. ये जागते रहने का मतलब कि
प्रभु के सानिध्य में लगातार प्रार्थना करते रहना। 2 समय कम से कम, सुबह शाम 2 समय कम से कम प्रभु के सानिध्य में समय बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी स्तुति करो, आराधना करो और प्रभु से बातें करो। और जैसे कि हमने भजन संहिता 146 में गाया, वो प्रभु का दास कहता है कि मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक। और वैसे ही हमें जब तक यीशु मसीह आएगा, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, कलीसिया के साथ बने रहना है, इस झुंड में बने रहना है। और प्रभु जरूर तुम्हारे और हमारी सहायता करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपकी स्तुति, महिमा और सम्मान करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हालेलुया, आपने हमें जिस तरह चलाया प्रभु पिता, जैसे प्रभु परमेश्वर वचन को भेजा, मेरी भी और हम सबों की, मेरे परिवार की और सारे विश्वासियों की सहायता करके हम लोग तेरे आने के राह देखने वाले बने और जागरूक रहे, तत्पर रहे प्रभु जी, जागते रहे प्रभु पिता, क्योंकि हालेलुया वो दिन कभी आएगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे प्रभु पिता, तूने कहा इसे नूह के दिनों में लोग खा पी रहे थे, हालेलुया, घर बांध रहे थे, विवाह उनके अंदर होता था, और जब तक प्रभु नूह जहाज पर न चढ़ा तब तक हालेलुया उनको कुछ पता नहीं चला और बाढ़ आकर उन्हें सबको बहा कर ले गई। वैसे प्रभु ये दिन होने वाले हैं, ऐसा तेरा वचन कहता है। प्रभु हम सबको जागरूक रहने के लिए सहायता कर, मुझे भी और मेरे परिवार को और मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों को, हम सबको जागते रहने के लिए हालेलुया सहायता कर, क्योंकि जिस तरह के दिन है प्रभु जी, हम तेरे आने के दिन के बारे में राह देखते रहे प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, आज तक बनाया रखा, आज तक संभाला प्रभु, आगे भी हमारी अगुवाई कर। हम सारे परिवारों को प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया तेरे आने के दिन तक सबको बनाए रखना और सबों की अगुवाई करना। तेरी शांति हमारे अंदर राज करे प्रभु जी, तेरा राज, तेरी प्रभु परमेश्वर बादशाही प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर में मांगता हूं प्रभु। हालेलुया हमारे जीवन का मुखिया तू है, हमारे परिवार का मुखिया तू है प्रभु जी। हालेलुया हमें चला हर एक का काम धंधा नौकरी प्रभु परमेश्वर तू आशीषित करना और उनकी जरूरतों को पूरी करना प्रभु यीशु, उन्हें अच्छे सही सलामत रखना, हर प्रभु वायरस से, हर बीमारी से मेरे भाई बहनों की रक्षा करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। इस समय जो भी तेरे भंडार में लोग प्रभु दान डालेंगे, भेंट अर्पण करेंगे, प्रभु परमेश्वर उन सब की सहायता करना, उनके लिए उनकी नौकरी, उनका काम धंधा, उनका बिजनेस तो आशीषित करना, ताकि उनके देने के द्वारा तेरी सेवा और भी आगे बढ़ती रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। क्या ब्रदर? ब्रदर सैमुअल, आज आपका वेडिंग एनिवर्सरी है? कल, टुमारो। कल है क्या? हाँ।